जैसा हम भाव विचार दूसरे के लिए रखते हैं, वैसा ही विचार उसके मन में पहुंच जाता है। एक कहानी आपको सुनाता हूं। एक बूढ़ी अम्मा एक गठरी लेकर एक गांव से दूसरे गांव जा रही थी। गठरी में वजन ज़्यादा था। बूढ़ी अम्मा को पैदल चलना था। चलते चलते जब वो थकने लगी तो उसने सोचा कि इस गठरी को किसी को दे दिया जाए। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे पीछे से दिखाई दिया कि एक घुड़सवार आ रहा है। उसने उस घुड़सवार को रोका और उससे प्रार्थना की, बेटा ये गठरी आप ले जाओ, अगले गांव में रख देना, मुझसे चला नहीं जा रहा है। घुड़सवार ने उसकी बात सुनी, अनसुनी कर दी और आगे निकल गया। अम्मा के मन में विचार आया कि अगर मैं इसको गठरी दे देती और ये लेकर चला जाता तो मैं इसका क्या करती। मेरी तो सारे जीवन की पूंजी इसी में थी। ऐसा सोच ही रही थी कि ऐसा ही विचार उसके घुड़सवार के मन में आया कि मुझे इसकी गठरी ले लेनी चाहिए थी और लेकर के मैं चला जाता, अगले गांव में ना रखता तो ये मेरा क्या बिगाड़ लेती। ऐसा सोचकर घुड़सवार वापस उसके पास आया और बोला कि अम्मा लाओ, मैं तुम्हारी गठरी ले जाता हूँ और अगले गांव में रख देता हूँ। बुढ़िया ने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगी गठरी, मैं ले जाऊंगी, धीरे धीरे अपने आप ले जाऊंगी। उस घुड़सवार ने बड़े आश्चर्य से बूढ़ी अम्मा से पूछा कि क्या हुआ। बूढ़ी अम्मा ने कहा, जो विचार तुम्हारे मन में आए वही विचार मेरे मन में आ गए, मैं अब गठरी नहीं दूंगी। प्यारे बच्चों, छोटी सी कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम जिसके प्रति जैसे भाव रखते हैं वैसे ही भाव सामने वाले के मन में आ जाते हैं। जैसे हम दूसरे के प्रति विचार रखते हैं वैसे ही विचार सामने वाले के मन में आ जाते हैं। इसलिए हमें सदा सबके प्रति अच्छे भाव रखने चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। थैंक यू सो मच।